नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अविनाश सर की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अभी आप लोगों को एनसीईआरटी कक्षा 10 का प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न नंबर पहले का पहला करवाने जा रहा हूँ सवाल हल। तो आप लोग ध्यान से समझिए सवाल है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बताइए और उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए। सबसे पहले समीकरण बनाना है और ग्राफ बना के उसको हल करना है। तो उसमें प्रश्न नंबर 1 दिया है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए, लड़के और लड़कियों की संख्या हम लोग को पता करना है। तो हम लोग माना कि लड़कियों की संख्या x है, लड़कियों की संख्या को x मान लिए। फिर उसी प्रकार माना कि लड़कों की संख्या y है, लड़कियों की संख्या x और लड़कों की संख्या y। चलिए अब हम लोग समीकरण बनाते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, पहले कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, चलिए टोटल विद्यार्थी कितने हैं 10, मतलब लड़कियों को मिला के और लड़कों को मिला के टोटल 10 विद्यार्थी हैं। लड़कियों को x माने और लड़कों की संख्या को y माने हैं और दोनों की संख्या टोटल 10 है। इससे हम लोगों का समीकरण नंबर 1 प्राप्त हो गया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक, तो लड़कियों की संख्या को x माने हैं और लड़कों की संख्या को y माने हैं। सवाल में कहता है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक, लड़कों से 4 अधिक है, मतलब लड़के 4 हो जाएंगे अधिक तो लड़कियों का संख्या पता चल जाएगा। अब इस समीकरण को हम लोग अच्छे से बना लेते हैं। ये प्लस y है, इधर इस साइड लेके आएंगे तो माइनस y हो जाएगा और ये +4 उधर जैसे का वैसा। इस प्रकार हम लोगों को 2 समीकरण प्राप्त हो गया। अब ये समीकरण को हम लोग ग्राफ में दर्शाएंगे, पहले हल करेंगे। चलिए करते हैं हल। चलिए अब हम लोग समीकरण नंबर 1 पर से हल प्राप्त करेंगे। तो समीकरण नंबर 1 मैंने अभी हल करवाया था, वो आया था x + y = 10। चलिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो x का मान रखना पड़ेगा। तो मैं x का मान 5 रखता हूं। x का मान 5 लेने पर, x का मान अगर 5 ले लेते हैं तो यहाँ पे 5 लिख दूंगा, प्लस y = 10। 5 इधर प्लस में है, उधर गया तो माइनस में हो जाएगा, तो y = 5। x 5 लिए तो y 5 आ गया। उसी प्रकार x अब मैं 3 लूंगा। x = 3 लेने पर x का वैल्यू यहाँ पे 3 ले लीजिए, तो 3 + y = 10। x के जगह पे 3 लिख दिए, 3 इधर प्लस में, उधर गया तो माइनस में, तो 10 - 3 ये हो जाएगा 7। इस प्रकार हम लोगों को पहले समीकरण से एक टेबल प्राप्त हो जाएगा x y वाला। यहाँ लिख दीजिए x, यहाँ लिख दीजिए y। x 5 लिए थे तो y का भी मान 5 आ गया। जब x 3 लिए तो y का मान कितना आ गया, 7। इस प्रकार समीकरण नंबर 1 से अपना टेबल तैयार हो गया। अब हम लोग समीकरण नंबर 2 को हल करेंगे। चलिए समीकरण नंबर 2 क्या था, x - y = 4। तो इसी प्रकार हम लोग x = 6 लेंगे। x = 6 लेने पर तो x के जगह पे 6 रख दीजिए, -y = 4, -y = 4। ये 6 इधर प्लस में है, उधर गया तो माइनस में। 4 में से तो 6 नहीं घटेगा, तो 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 बचेगा। बड़ी संख्या 6, उसका चिन्ह माइनस, तो माइनस लगाएंगे। दोनों साइड माइनस कट हो जाएगा, y = 2।
ठीक उसी प्रकार अब मैं x बराबर 4 लिखूंगा। x बराबर 4 लेने पर x के जगह पे 4 रख दीजिए। 4 माइनस वाई बराबर 4, माइनस वाई बराबर 4, ये प्लस 4 है। अगर उस साइड लेके जाऊंगा इसको तो माइनस 4 हो जाएगा, तो माइनस वाई बराबर हो जाएगा 0। अब ये वाला माइनस का चिन्ह उधर गया, या दोनों तरफ माइनस से गुना करते हैं। तो देखिए माइनस वाई बराबर 0, इसको भी माइनस से गुना करते हैं और इसको भी माइनस से गुना करते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस वाई, और 0 कभी माइनस होता नहीं है। तो इस प्रकार हम लोग इसको लिख देंगे y बराबर 0। ये y का चिन्ह इधर उधर गया, तो ये 0 कभी अपने पास माइनस का चिन्ह नहीं रखता है, क्योंकि 0 ना तो प्लस होता है ना तो माइनस होता है, इसलिए y का मान आ गया 0। उस प्रकार हम लोग एक टेबल बना लेंगे समीकरण नंबर 2 का। x 6 लिए थे, यहाँ पे x और y लिख देते हैं। x का मान 6 लिए थे तो y कितना आ गया था 2। ठीक उसी प्रकार x बराबर 4 लिए थे तो y का मान आ गया 0। अब ये दोनों जो टेबल हम लोगों को मिला है समीकरण नंबर 1 और 2 से, उसको ग्राफ में निरूपित करके लड़के और लड़कियों की संख्या प्राप्त करते हैं। इस प्रकार मैंने समीकरण नंबर 1 वाला टेबल और 2 वाला टेबल यहाँ पे बना दिया है, और ये ग्राफ भी बना दिए हैं। इसको x अक्ष बोलेंगे और इसको y अक्ष। यहाँ पे मैंने माइनस का संख्या नहीं लिखा, क्योंकि इसमें माइनस का वैल्यू है ही नहीं। इसके लिए अब हम लोग आगे चलते हैं। समीकरण नंबर 1 पर से हम लोग लाइन खींचते हैं। तो समीकरण नंबर 1 देखिए, x बराबर 5 और y बराबर भी 5। तो x अक्ष पे देखिए 5 ये रहा, और y अक्ष पे 5 ये रहा, और इन दोनों को देखा जाए तो लगभग यहाँ पे ये लोग मिलेंगे। इसको नाम दे देता हूँ a। फिर x पर 3 और y पर 7। x पर 3 ये रहा और y पर 7 ये रहा, मतलब लगभग यहाँ पे ये लोग मिलेंगे। इस प्रकार ये बिंदु B प्राप्त हो गया, और ये ए बी को हम लोग लाइन खींच लेंगे यहाँ पे। इस प्रकार मैंने यहाँ पे पहला लाइन खींच दिया है a और b को जोड़ के। ये समीकरण नंबर 1 था, इसके लिए x प्लस वाई बराबर 10 लिख दिया। अब समीकरण नंबर 2 पे आते हैं। इसका भी हम लोग एक ऐसा लाइन खींचेंगे। x बराबर 6, x अक्ष पे 6 और y पर 2, यानी कि लगभग यहाँ पे बनेगा बिंदु C। फिर x पर 4 ये रहा, और y पर 0 यहाँ, यानी कि यहाँ बनेगा वो बिंदु। इसको मैं ऐसे राउंड कर देता हूँ, और ये हो गया बिंदु D। इस प्रकार अब ये दोनों बिंदु C और D को हम लोग जोड़ लेंगे। तो ये C और D बिंदु को जोड़ने पे लाइन कुछ इस प्रकार का रहेगा। यहाँ पे मैंने समीकरण नंबर 2 लिख दिया है, क्योंकि ये उसी का लाइन है। अब हम लोगों को ग्राफ से ही पता करना है लड़कों और लड़कियों की संख्या। तो ध्यान दीजिए, ये दोनों लाइन कहाँ पे प्रतिच्छेदित किया, यहाँ पर। तो इसको ऐसे करेंगे और यहाँ पे इस प्रकार। तो देखिए x अक्ष को हम लोग माने थे लड़कों की संख्या, x माने थे हम लोग लड़कियों की संख्या, और y माने थे लड़कों की संख्या। तो उस प्रकार x 7 और y का मान 3 आ गया। तो हम लोग को आंसर में लिख देना है कि लड़कियों की संख्या 7 तथा लड़कों की संख्या 3 होगी। इस प्रकार हम लोग ने लड़कों और लड़कियों की संख्या ग्राफ से प्राप्त कर दिया। लड़कियों की संख्या 7 और लड़कों की संख्या 3 होगी। इस प्रकार ये सवाल हम लोग का यहीं पे समाप्त हुआ। अगर आप लोगों को मेरा ये सवाल समझाया हुआ समझ में आया हो तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट कीजिए, अपने दोस्त लोग में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।